Hello everyone, how are you all? Welcome to our YouTube channel. And my name is Rhythm Goel, and I'm on online teaching intern by SIMI Foundation. That SIMI stands for Smart India Multi Management Institute, and we aim to educate and spread education in India to the unprivileged children and make them educate. And as this quote says, education fills the empty mind with good things. So, to make you learn some good things, I'm here to teach you economics. So, today we'll learn about the basics of economics, that economics क्या होता है, इसको कैसे बनता है, like हम इसकी definitions पढ़ेंगे and फिर आगे चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? ये दो टर्म से बना है, एक है बिजनेस और दूसरा है इकोनॉमिक्स। इन दोनों की अलग अलग से डेफिनेशंस पढ़ेंगे और मतलब समझेंगे इन दोनों का क्या होता है। पहले है बिजनेस। व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन कहती है बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट फर्म्स. The main motive of every business firm is to generate maximum profit. ठीक है? फिर है business is an economic activity that converts manufactured goods into saleable goods. ठीक है? तो हम इसको भी एक बार लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इसमें क्या है और इसका मतलब क्या है. ठीक है? बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग. इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी बिजनेस है, कोई भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लेन देन करते हैं, किसी भी चीज को बेचते हैं या किसी भी चीज को खरीदते हैं. और ये किस किस चीज की हो सकती है? कोई भी गुड्स हो सकती है. गुड्स मतलब जैसे कोई बुक हो गई, हमारा पेन हो गया, हमारा जो अपने फोन पकड़ा हुआ है, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी हो गया जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, गुड्स हो गई. ठीक है? उनकी लेन देन, अभी हम दुकान पर जाते हैं, पेन खरीद लिया, तो वो क्या है? बिजनेस है. वो दुकानदार क्या कर रहा है? चला रहा है, वो अपना बिजनेस चला रहा है. ठीक है? और फिर गुड्स के अलावा एक और चीज होती है, दैट इज सर्विसेज. सर्विसेज की लेन देन को भी, सर्विसेज को लेना, उसको देना, उसको भी हम बिजनेस ही कहते हैं. सर्विसेज में क्या क्या आता है? जैसे कि टीचिंग हो गई. टीचिंग में अभी मैंने कोई आपको फिजिकल चीज तो नहीं दी ना जिसको आप छू सके, तो टीचिंग भी एक तरह की सर्विसेज है. फिर हो गया बैंकिंग सर्विसेज. बैंकिंग सर्विसेज, अभी आप बैंक में जाते हैं तो आप कुछ फिजिकली तो नहीं देते ना, बैंक वाले आपको कुछ देते तो नहीं है, तो वो क्या होती है? सर्विसेज होती है. फिर ये होता है टू डिफरेंट फॉर्म्स, दो अलग अलग चीजों में. अभी ऐसा तो नहीं हो सकता एक दुकानदार है, उसने खुद ही पेन खुद को ही बेच लिया, उसने खुद से ही खरीद लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. इसको हम बिजनेस थोड़े ही कहेंगे. तो बिजनेस होता है सेलिंग एंड परचेजेस बिटवीन टू डिफरेंट फर्म्स, दो अलग अलग पार्टीज हों और उनमें कोई लेन देन हो. बिजनेस का मेन एम क्या होता है? हम बिजनेस क्यों करते हैं? बिजनेस ऐसे टाइम पास के लिए थोड़े करेंगे. बिजनेस का मोटिव होता है टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स. हमें पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है बिजनेस से, उसके लिए हम बिजनेस करते हैं. Business is an economic activity that converts manufactured goods into saleable goods. Business क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम मैन्युफैक्चर गुड्स को सेलेबल गुड्स में करते हैं. इसका क्या मतलब बना? अभी मान लो मैन्युफैक्चर गुड्स में क्या आता है? जैसे आपका फोन है, ठीक है, आजकल हर कोई यूज करता है फोन, सब यूज करते हैं. तो फोन एक मैन्युफैक्चर गुड है, ठीक है, बट उसको डिब्बे में डाल के, फोन की पैकिंग करके, उसके एयर प्लग्स डाल के, उसका चार्जर डाल के, उसको जब हम देते हैं, उसको सेलेबल गुड बनाते हैं. ठीक है? तो इसको भी हम बिजनेस बोलते हैं. फिर है व्हाट इज अ फर्म. फर्म क्या होती है? फर्म इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस होमोजीनियस प्रोडक्ट. अब इसमें क्या वर्ड आया? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ? एक जैसे. फर्म होती है जो एक जैसी चीजें बनाती है. ठीक है? फिर है इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री और फर्म में मेन फर्क क्या है? फर्म में होती है एक जैसी चीजें. ठीक है? जैसे इंश्योरेंस फर्म हो गई, लॉ फर्म्स हो गई. लॉ फर्म्स में क्या होता है? जैसे सभी एक जैसा काम करते हैं, सभी लॉ का काम ही करेंगे. इंश्योरेंस फर्म में
हर कोई इंश्योरेंस ही बेचेगा, तो वो एक जैसा काम हो गया। फिर इंडस्ट्रीज में होता है डिफरेंट फर्म्स दैट प्रोड्यूसेस हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। हेट्रो का क्या मतलब हो गया, अलग अलग। इंडस्ट्री में हर टाइप की चीज होती है। अभी जैसे हम एग्जांपल ले ले रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग चीजें हैं। उनका फोन भी आता है, उनकी केबल्स भी आती हैं, उनका क्लोथ्स भी आते हैं, उनका पेट्रोलियम भी आता है, तो हर टाइप की चीज आती है, अलग अलग चीजें आती हैं, उसको हम बोल देते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक बड़ा पार्ट है और फर्म एक छोटा पार्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, फर्म क्या है, बिजनेस ही है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ उसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी हम कोई भी दुकान, कोई भी चीज ऐसे ही थोड़े खोलेंगे कि उसको लॉस में जाने दें या हम प्रॉफिट ही ना कमाए। हम उसका मोटिव होगा ना कोई ना कोई, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। फिर होता है मोटिव ऑफ लॉन्ग रन सर्वाइवल। अभी ऐसा थोड़े आपने एक दुकान खोली है तो आप आज खोली और कल बंद कर दी, ऐसा तो आप कोई भी नहीं चाहेंगे, है ना। कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सालों साल चले, तो उसका हमारा मोटिव होता है लॉन्ग रन सर्वाइवल। फिर है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अभी ये पहले ऑब्जेक्टिव से मैच करता है। अभी देखो प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे बेचेंगे, जब सेल मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बेच सके और प्रॉफिट मैक्सिमम कर सके। फिर है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ। हमारी ग्रोथ, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी फर्म है, वो ग्रो करे, उसकी गुडविल बढ़े, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल चूज टू रिस्क रिसोर्सेज लाइक टाइम, टैलेंट, choose to use resources sorry choose to use resources like time, talent of people, the land, buildings, equipment, etc. अब इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स एक तरह की पढ़ाई है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि लोग हमारे रिसोर्सेज, जो हमारी काम की चीजें हैं, जैसे टाइम हो गया, टैलेंट ऑफ पीपल हो गया, लोग कैसे काम करेंगे, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, उसको कैसे अच्छे से काम में लेना है जिससे हमें प्रॉफिट आए, ठीक है। एक तो होता है वैसे यूज करो, एक होता है हमें उसे प्रॉपरली ऑप्टिमम तरीके से यूज करें जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फिर है एक और इसकी डेफिनेशन आती है, दैट इज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। ये जैसे पहले डेफिनेशन है वैसा ये इसका मतलब ही, इकोनॉमिक्स ऑप्टिमल यूज का क्या मतलब हुआ, ना कम ना ज्यादा, जितनी जरूरत है उतनी, दैट इज ऑप्टिमल, ठीक है। फिर है यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है जैसे वो खत्म हो जाएंगे, जैसे टाइम है, टाइम है अनलिमिटेड तो नहीं है ना हमारे पास, हर एक इंसान के पास एक लिमिटेड टाइम है, दिन के 24 घंटे ही हैं। ऐसा नहीं है कि उसके 25 हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, नहीं 24 हैं, तो उसी में आपको ऐसा काम करना है जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आए, ठीक है। तो उसको हम वो 24 घंटों को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हम पे है, हमें उसे ऑप्टिमल यूज करना है। फिर है इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स मेक चॉइसेस टू एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। अब ह्यूमन है, हम इंसान है, हमारी इच्छाएं तो बहुत है, अनलिमिटेड वांट्स है, बहुत कुछ चाहते हैं, बट हमारे पास टाइम, हमारा टैलेंट, लैंड, बिल्डिंग, ये सब तो चीजें लिमिटेड है ना, ये तो अनलिमिटेड नहीं है। तो हम इनको कैसे चूज करते हैं, कैसे इनको एलोकेट करते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले सके, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से सबकी स्टडी है, ओके। फिर है स्कार्सिटी, इनमें ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अनलिमिटेड चॉइस, लिमिटेड रिसोर्सेस। चॉइस तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, बहुत कुछ चाहिए हम लोगों को, बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना हमारे, तो इसको स्कार्सिटी हो जाती है। जब चीजें कम हो और इच्छाएं ज्यादा हो तो वो स्कार्सिटी बन जाती है। तो उसमें है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी कोई बिजनेस है, उसमें कोई चीज है, अभी पेन है मान लो,
तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हम उसको क्या बनाएं, किसी भी बिजनेस में क्या बनाए, पेन बनाए, बॉटल बनाए, लैपटॉप बनाए, लाइटें बनाए, क्या बनाए। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, मशीनरी से बनाना है, हैंड से बनाना है, कैसे बनाना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सब इकोनॉमिक्स में आता है, हम इसकी पढ़ाई सब इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। फिर वही इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी, ये सब टॉपिक्स ना इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, बट दे आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईच अदर। सो है स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, स्कार्स मतलब जो चीजें खत्म हो सकती हैं, ठीक है, जो हमारे पास लिमिटेड है रिसोर्सेज फॉर सोसाइटी, वो क्या क्या होती हैं। जैसे लैंड, लैंड लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड तो नहीं है, जितनी है उतनी ही है हमारे पास, तो उसी में हमको हमारा काम करना है, उसी को बेस्ट यूज में लेके आना है ताकि हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकें। लेबर है, लेबर भी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड कितने ही लोग ले आओगे आप, लिमिटेड कोई तो नंबर होगा ना। कैपिटल दैट इज मनी, कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्किल, स्किल एक टाइम के बाद लिमिटेड हो जाती है। देन इज स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस यूनिट, ये होता है सोसाइटी, पहले था सोसाइटी की चीज है जो सोसाइटी हमें देती है। लैंड हमारी सोसाइटी से आती है, मतलब शेयर्ड होती है, ऐसा नहीं है हम अकेले कोई लैंड लेके आए हैं, नहीं, शेयर्ड चीज होती है वो। फिर होता है लेबर, कैपिटल, स्किल। एंड बिजनेस यूनिट के लिए स्कार्स चीजें क्या है, मैन, मशीन, जो बिजनेस में यूज होती है स्पेसिफिकली, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मिनरल। मैन तो आपने जैसे पहले बात कर ली, लेबर में ही आ जाता है मैन, कितने मैन हम लगा सकते हैं। मशीन, कितनी मशीनरी हमारी यूज हो सकती है। मटेरियल, मटेरियल रॉ मटेरियल जो हमारा लगेगा कोई भी बिजनेस चलाने के लिए। मनी एंड देन मिनरल। अनलिमिटेड डिजायर दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट तो हमें अनलिमिटेड चाहिए, उसका कोई नंबर नहीं है, वो अनलिमिटेड है, वो जितना भी आए कम ही होता है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने पहले बताया, दैट इज ऑप्टिमल यूज, ऑप्टिमल मतलब न कम ना ज्यादा। तो जैसे अभी ये फोटो दे रखी है, तो इसमें क्या है, रिसोर्सेज है एक तरफ, डिजायर्स है। तो अगर हमारे डिजायर्स कम होंगी, रिसोर्सेज ज्यादा होंगी, फिर भी काम नहीं बनेगा। रिसोर्सेज अगर कम हो गए, डिजायर ज्यादा हो गए, फिर भी हम कैसे मैनेज करेंगे, फिर हमारे पास काम लेने के लिए चीजें ही नहीं होंगी, इच्छाएं तो बहुत होंगी बट रिसोर्सेज नहीं होंगे, काम कैसे करेंगे। तो ये जो सीसॉ है, ये ऐसे बैलेंस होना चाहिए सीधा, जैसे कि डिजायर्स इक्वल टू रिसोर्सेज, जिससे हमारा काम होता रहे, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज स्कार्स रिसोर्सेज, कैसे हम इसको सीधा लाते हैं, कैसे डिजायर इज इक्वल टू रिसोर्सेज लाते हैं, कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। देन इज इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ economics as a science is concerned with the problem of allocation of scarce resources among competing ends. साइंस है, ये एक तरीके की साइंस है जिसको हमने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, ऐसे नहीं ऐसे अज्यूम कर लिया, एक्सपेरिमेंट करके इसका निचोड़ निकाला है कि इससे करना चाहिए। विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज कैसे यूज करें ताकि हमारी डिजायर्स पूरी हो सके, ठीक है। फिर है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब चैट में बताओ कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है। चैट में फटाफट बताओ सब लोग। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। तो यहाँ पे है एडम स्मिथ, the father of modern economics, and his book entitled An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, published in 1776. वो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स एक पढ़ाई है कैसे पैसा बनता है और खर्चा जाता है, मतलब यूटिलाइज होता है, ठीक है। फिर है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की नेचर कौन सी, कैसी है वो चीज। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, साइंस मतलब जिसको हमने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, जिसका कोई हमारे पास तर्क वितर्क है, वो है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस देखे तो
It is a systematic body of knowledge which studies the relationship between cause and effect. ये एक पढ़ाई है, जैसे कॉज हमने पढ़ा रिसोर्सेस, इफेक्ट हमने पढ़ा डिजायर्स, ठीक है। तो उसका रिलेशनशिप है, उनका दोनों का मेल जोल है कि हम रिसोर्सेज और डिजायर्स को कैसे यूज करते हैं और कैसे हम उनको बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल है, let us take the law of demand. It explain the cause and effect relationship between price and demand. अब प्राइस एंड डिमांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का। जैसे पहली चीज प्राइस एंड दूसरी चीज डिमांड। अभी आप देखेंगे इनका एक इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब एक चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज कम होगी। अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, मान लो अगर आपके आज 5 रुपए का कोई पेन आता है ना, तो 5 रुपए की अगर पेन की कीमत 10 रुपए हो जाए एकदम से, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी ना। हम क्यों लेंगे वो 10 रुपए का पेन अगर हमारे पास और कोई पेन आता है 5 रुपए का, है ना। तो वो पर्टिकुलर पेन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ना। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, ठीक है। देन ये देखो इनका रिलेशनशिप ऐसे जाता है, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, अगर यही पेन रातों रात 5 से 3 रुपए का आ जाए तो इसकी डिमांड तो बढ़ जाएगी, हम तो यही लेना पसंद करेंगे ना। सो इनका इनवर्स रिलेशनशिप जाता है। ओके, तो आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होते हैं और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और उसकी नेचर। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।